Now I call upon Shri Imtiaz Jalil. अध्यक्ष महोदय, हम हर उस चीज का समर्थन करते हैं जो प्रतिबंध या बैन लगाने की बात करता है, जिसकी वजह से नशे की लत लगती है या अपने नौजवानों को हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। मंत्री साहब ने आज ई सिगरेट्स को बैन करने का बिल लेकर आया है, हम इसका समर्थन करते हैं और मैं समझता हूं कि यहां पर सदन के अंदर जितने भी लोग हैं पूरी तरह से इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर 1 मिनट में या 1 मिनट के अंदर 10 लोग टोबैको रिलेटेड डेथ्स की वजह से, डिजीजेस की वजह से मरते हैं। यानी कि मंत्री जी, आप ये बात मानेंगे कि ई सिगरेट्स तो इस देश के अंदर एक नया फेनोमेना है, अभी अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पूरी तरह से देश भर में फैला नहीं है। इसके बावजूद भी अगर इतनी सारी मौतें हो रही है तो आप खुद मानेंगे ये लोग जो मर रहे हैं या तो सिगरेट पीकर मर रहे, या बीड़ी पीकर मर रहे, गुटखा खाकर मर रहे हैं, या नशे का दूसरा इस्तेमाल करके मर रहे हैं, या शराब पीकर मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी हर सिगरेट की पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मुझे मालूम है कि जब मंत्री साहब जवाब देने के लिए खड़े रहेंगे तो आप ये दावा करेंगे कि आपके दौर में अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से टोबैको रिलेटेड डेथ कम हो रही है, टोबैको कंजम्पशन कम हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि 1998 में इस मुल्क के अंदर 79 मिलियन स्मोकर्स हुआ करते थे, जो 2018 आए तक इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 120 मिलियन। यानी कि 20 सालों के अंदर 40 मिलियन स्मोकर्स का इजाफा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, गुटखे के ऊपर जब बैन लाया गया, महाराष्ट्र सरकार ने, अलग अलग सरकारों ने जब लेकर आए तो न जाने कितनी माओं ने दुआएं दी कि कैंसर जिसकी वजह से होता है अब हमारे बच्चों को ये प्रोडक्ट बाजार में मिलेगा नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं संडे की रात को मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी औरंगाबाद से निकल रहा था तो मैंने अपने लड़के से कहा कि बाजार से जाकर गुटखा लेकर आओ। वो मेरी तरफ हैरानी से देखा और उसने मुझसे पूछा कि भैया आप तो खाते नहीं है, आप क्यों मंगा रहे? तो मैंने कहा कि मैं इस महान सदन को यह दिखाना चाहता हूं कि हम बिल तो लेकर आते हैं, ये बिल पास भी हो जाता है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन जमीन के ऊपर कैसा होता है। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे गुटखे के, पान मसाला के मैं पैकेट्स लेकर आया हूं और आपके जरिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को ये देना चाहता हूं। और स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये जितने भी गुटखे के और पान मसाले के पैकेट्स हैं, इसको आप अपनी किसी भी हेल्थ की लेबोरेटरी के अंदर चेक करवाइए तो आपको पता चलेगा ना तो ये गुटखा है, ना तो ये पान मसाला है, बल्कि जहर का। हम आपके जरिए है तो मंत्री साहब को देना चाहते हैं, हम आपके जरिए देना चाहते हैं सर स्वास्थ्य मंत्री जी को, अगर आप इजाजत दे तो, क्योंकि ये जहर बाजार के अंदर खुलेआम दिख रहा है। ठीक है, हम नहीं देंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय को हम बाद में, अगर आपकी इजाजत हो तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी को बाद में देना ये चाहेंगे ताकि इसका जांच कराई जाए। किस तरह से खुलेआम इस तरह का ये कारोबार बैन होने के बावजूद भी चल रहा है। Explain to him. You can personally meet honorable minister and explain to him. Right, sir. Now he is speaking. Right, sir. Okay. Right, sir. मेरा यही कहना है सर कि आज आप ई सिगरेट्स के ऊपर तो बैन लेकर आ जाएंगे, वो बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन गुटखे के ऊपर बैन होने के बावजूद भी आज 51 मिलियन लोग गुटखा बड़ी आसानी के साथ खरीद सकते हैं और खा रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर सिर्फ ई सिगरेट जो सिर्फ इतना सा एक कंपोनेंट है, अगर इस जहर को आप निकालना चाह रहे हैं और बाकी पूरे जहर को रहने देना चाह रहे हैं, चाहे वो गुटखा हो, शराब हो, बाकी दूसरे जो जहर है, बीड़ी हो, सिगरेट हो। अभी एक सम्मान्य सदस्य ने कहा कि बीड़ी के ऊपर पूरा बैन कैसा लेकर आ सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग इसकी खेती करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उनको जिंदा रखने के लिए हम करोड़ों लोगों की जान का सौदा करें? सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार ने कहना चाहिए कि बीड़ी का फार्मिंग जो है उसको कम किया जाए, हम रिहेबिलिटेट करेंगे करके। अगर आप ये करते हैं तो हम ये समझेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज इत्तेफाक से संविधान दिन मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जो 10 मंत्र दिए थे उसमें एक मंत्र ये भी था कि नशे से दूर रहो। हमने बाबा साहब की पुस्तक को तो अपना लिए है, लेकिन उनके इस मंत्र को अपनाए नहीं है, जिसकी वजह से नशे का कारोबार इस मुल्क से बंद होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, वर्धा महात्मा गांधी जी का अपना जहां आश्रम है,
वहां पर शराब नहीं मिलती, वहां पर बैन कर दिया गया है। तो क्या बापू ने यह कहा था कि मेरा शहर जो रहेगा, मैं जहां पर पैदा हुआ हूं, मेरा आश्रम जहां है, वहां पर शराब नहीं मिलनी चाहिए, बाकी पूरी देश के अंदर शराब मिलनी चाहिए? ये कैसा हम लोग किस तरह से सेलेक्टिव ओपिनियन हमारा लेते हैं, सेलेक्टिव बिल्स लेकर आते हैं। अगर सही मानों में अगर हमारे को इसके ऊपर ये करना है, अध्यक्ष महोदय, जब आपने इस तरह का ये लेके आते हैं, जैसा गुटखा जब बैन हुआ तो न जाने कितने ऐसे इलीगल फैक्ट्रीज तैयार हो गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा, 2 महीने पहले मैंने औरंगाबाद शहर के अंदर अपने पुलिस को और प्रशासन को कहा था कि नौजवान नस्लों को ये नशे का कारोबार बंद करना है तो आपने गुटखे का कारोबार यहां पे पूरी तरह से बंद कर दे। बंद तो नहीं हुआ, तो एक दिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर एक बड़े गुटखे के गोडाउन के ऊपर रेड किए, लाखों का गुटखा वहां पर मिला। फिर पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम बंद कर देंगे। नतीजा यह हुआ कि आज भी गुटखा मिल रहा है और हो यह रहा है कि अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1 मिनट, जो गुटखा व्यापारी वहां पर थे, जिस पुलिस स्टेशन को 1 लाख रुपया हफ्ता देते थे, अब हमारा नाम दिखाकर, हमारा डर दिखाकर वो हफ्ता 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए कर दिए हैं। गुटखा वैसे का वैसा चालू है। और अगर ये गुटखा मैं लेकर आ सकता हूं तो क्या वजह है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता चलता है, पुलिस को नहीं पता चलता है? सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे देता है कि नहीं, FDA ही इसके ऊपर कार्रवाई करेगा क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है, पुलिस नहीं करेगी। हमारा यही कहना है कि अगर आप कानून लेकर आ रहे हैं तो उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी आपके पास एक मैकेनिज्म होना, वरना हम लोग झूठे तरीके से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो हमने गुटखे के ऊपर पाबंदी लगा दिए, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ऊपर भी पाबंदी लगा देंगे। अगर उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो अपनी पीठ थपथपाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।